नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और सबसे पहले बात कर्नाटक से जुड़ी हुई, जहां रायपुर से बड़ी खबर है। कर्नाटक चुनाव नतीजे पर सीएम का बड़ा बयान है। कर्नाटक के नतीजे सबको पता चल गया था, साफ हो गया बजरंगबली कांग्रेस के साथ हैं। कर्नाटक की जनता कांग्रेस के साथ है। लोगों का बीजेपी से मोह भंग हो चुका है, कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। तो ये बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कर्नाटक के नतीजे सबको पता चल गए थे, साफ हो गया बजरंगबली कांग्रेस के साथ हैं। कर्नाटक की जनता कांग्रेस के साथ है। लोगों का बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। पहले हिमाचल प्रदेश जीते और उसके बाद कर्नाटक जीते। हिमालय से लेकर अब समुद्र तक कांग्रेस ने सफलता हासिल की है। और जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको ये एहसास हो गया था कि कर्नाटक में हारने वाले हैं, और यही कारण है कि मोदी जी की जगह सारे टेलीविज़न में नड्डा जी की फ़ोटो लगने लग गया। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर मोदी की जगह योगी योगी करने लगे, बुलडोजर की बात करने लगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पहले हमारे अरुण साहू जी को पता चल गया था, तभी बोले कि हम यहाँ उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ भी बुलडोजर चलाएंगे। कर्नाटक की जनता ने फैसला दिया है, और उस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि बजरंगबली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि कर्नाटक ने किया। रायपुर से एक और बड़ी खबर है। कर्नाटक के नतीजों के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। राजीव भवन में कांग्रेसी जश्न मना रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजों के साथ जमकर पटाखे भी फोड़े। बड़ी संख्या में राजीव भवन पहुंचे हैं कार्यकर्ता। ये तस्वीरें राजीव भवन की, रायपुर स्थित राजीव भवन में जश्न का माहौल है। कर्नाटक नतीजों के बाद जोर शोर से आतिशबाजी हो रही है, गीत संगीत हो रहा है, नाच गाना हो रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें। जश्न राजीव भवन में कांग्रेसी मना रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजों के साथ पटाखे भी फोड़े। बड़ी संख्या में, भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो राजीव भवन पहुंचे हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित राजीव भवन से ये तस्वीरें हैं, जहां बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हैं। और कर्नाटक से जो रुझान और नतीजे अभी तक आए हैं, उसको लेकर कांग्रेसी भारी उत्साहित हैं। और इसी उत्साह में जमकर जश्न भी मनाया जा रहा है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ढोल नगाड़ों पर थिरक रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रायपुर स्थित राजीव भवन में लगा है। और अब बड़ी खबर कोंडागांव से। कर्नाटक चुनाव परिणाम से कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मिठाई खिलाई है। कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए आप, कोंडागांव से तस्वीरें। कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम साथियों को, कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। जय बजरंगबली। कर्नाटक के चुनाव हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो पदयात्रा, लगभग 4000 किलोमीटर पदयात्राएं की। देश की एकता, देश की अखंडता, देश में भाईचारा स्थापित करने के लिए पदयात्राएं की। मगर केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार, जिस ढंग से मोदी जी कर्नाटक के चुनाव में वहां धर्म के नाम से, संप्रदाय के नाम से, जाति के नाम से बांटने का प्रयास किया, धार्मिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया, वहां लोगों को तोड़ने का प्रयास किया। मगर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे और मोदी साहब के मंसूबे कभी पूरा नहीं होंगे। कर्नाटक की जनता ने बता दिया कि विकास के रास्ते पर आगे देश चलेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब
कर्नाटका से आते हैं, वहाँ के धरती पुत्र हैं, उनको अपमान करने का प्रयास किया गया, उनके परिवार की हत्या करने का प्रयास किया गया, तो कर्नाटक की जनता ने दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के मंसूबे को सफल होने नहीं दिया। मैं दिल से कर्नाटक की जनता को दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और जगदलपुर से बड़ी खबर है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। न्यूज 18 पर चुनाव परिणाम देख रहे मंत्री कवासी लखमा। कर्नाटक चुनाव में ऑब्जर्वर के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी मिली थी। छत्तीसगढ़ में भी आगे कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये दावा कर रहे हैं कवासी लखमा। राहुल गांधी की पदयात्रा का फायदा मिलने का दावा भी कवासी लखमा का है। जो परिणाम आ रहे हैं, जो रुझान आ रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे? आज कर्नाटक के चुनाव में एक सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और देवेगौड़ा का पार्टी कुमारस्वामी और कांग्रेस पार्टी सीधा लड़ाई लड़ी है और उसके अलावा और कुछ पार्टी लड़े हैं। कर्नाटक में पूरा देश के जितना पार्टी है वो सब लड़ने का कोशिश किया है। उसके बावजूद भी एक पूरा केंद्र के मंत्रिमंडल, देश के मुख्यमंत्री वहाँ जाके डेरा डाले थे। एक तरफ राहुल गांधी जी बिना पद से ना सांसद भी नहीं है और उसके बहन प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी भी एक सभा की है और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष उस क्षेत्र का है खड़गे साहब। ये सब लोग प्रयास करने से वहाँ का जनता ने कांग्रेस पार्टी को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हमारा पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी का रंग कर्नाटक में आएंगे और कर्नाटक में कांग्रेस का सरकार बनेगा। कर्नाटक में जो परिणाम आया उसको लेकर खुद आबकारी मंत्री कवासी लखमा खुश हैं और ये जश्न मनाने की तैयारी की जा रही है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 जगदलपुर। रायपुर से बड़ी खबर है। कर्नाटक चुनाव नतीजे से कांग्रेस में उत्साह बना हुआ है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान है, कर्नाटक की जनता ने बीजेपी की हेकड़ी निकाल दी है। बजरंग बली ने कालनेमी की असलियत सामने ला दी। कर्नाटक की जनता का संदेश, कांग्रेस संभाले सारा देश। कर्नाटक की जनता ने भ्रष्टाचार को शासन के खिलाफ वोट दिया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान भी जीतेंगे, ये दावा कर रहे हैं कांग्रेसी। देश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। कि जनता का संदेश, कांग्रेस संभालेगी सारा देश। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सारी हेकड़ी कर्नाटक की जनता ने निकाल कर रख दी है। बजरंग बली ने कालनेमियों के पोल को खोलकर रख दिया है। कर्नाटक में बजरंग बली के नाम का दुरुपयोग करने वाली भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में धूल चाटने को मजबूर हो गई है। कर्नाटक से एक बार फिर से भारत के लोकतंत्र की जड़ें पुष्पित और पुल्लवित होनी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, भ्रष्टाचार के खिलाफ कर्नाटक की जनता ने यह जनादेश दिया है। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता एक बार फिर से सब आंखों पर बैठाने जा रही। कर्नाटक से शुरुआत हुई है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इसकी पुनरावृत्ति होने वाली है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार एक बार फिर से आएगी। फिर से देश में एक बार भाईचारा, अमन और शांति का संदेश आएगा। तो कर्नाटक चुनाव पर लगातार रिएक्शन कांग्रेसियों के आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजधानी रायपुर से लगातार उत्साह में है, जश्न में है कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता। और जिन लोगों को जिम्मेदारी कर्नाटक में मिली थी वे भी उत्साहित हैं, वे नेता भी। और न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ रायपुर से जुड़ गई हैं। ममता, आप एक तो छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो कांग्रेस बाकी राज्यों के मुकाबले पहले से ही मजबूत है, लेकिन कर्नाटक के नतीजों ने ऐसा लग रहा है कि उत्साह कई गुना बढ़ा दिया। ममता, जो प्रेम करने वाले उनके साथ में, जो समाजिक संरचना को मजबूत करना चाहते हैं उनके साथ में, जो देश की अखंडता की बात करते हैं उनके साथ में करें। ममता सुन पा रही हैं आप? चले ममता के पास दोबारा चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। दरअसल कर्नाटक के जो नतीजे आए हैं वो कांग्रेस के लिए बेहद उत्साहित करने वाले हैं। और चूंकि छत्तीसगढ़ में भी इसी साल चुनाव होने वाले हैं, इस लिहाज से कांग्रेसियों में उत्साह कहीं ज्यादा है। चूंकि कर्नाटक में सरकार नहीं थी कांग्रेस की, वहां अब कांग्रेस की सरकार होगी। जो फिलहाल रुझान और नतीजे दिख रहे हैं उस नजरिए से तो
जो रुझान और नतीजों के बाद छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस बेहद उत्साहित है और दावा कर रही है कांग्रेस की भाई छत्तीसगढ़ में भी हम वापसी करेंगे और लगातार जश्न का माहौल भी कर्नाटक नतीजों पर जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता झूम रहे हैं ढोल नगाड़ों पर, तो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां भी मना रहे हैं जहां जहां भी कांग्रेस दफ्तर हैं। ये तस्वीरें राजधानी रायपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के दफ्तर में जमकर जश्न मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, थिरक रहे हैं नेता, चेहरे पर खुशी है, जश्न है। क्या छोटा क्या बड़ा कार्यकर्ता नेता। न्यूज़ 18 संवाददाता ममता लांजेवार रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। ममता, क्या आज तस्वीर है कर्नाटक रुझानों नतीजों से छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस भवन में आप देख सकते हैं यहाँ पर आतिशबाजी हुई है और यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठे हुए हैं और जबरदस्त जो है वो यहाँ पर बैंड बाजे बजाए गए और यहाँ पर सेलिब्रेशन किया गया। आप देख सकते हैं कि पार्टी का झंडा लहराया जा रहा है। किस तरह से उत्साह है नतीजों को पर? आज इसलिए उत्साह क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी ने जो पद यात्रा निकाली थी उसी का हमें सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है और उसके अलावा महिलाओं के लिए हमेशा यहाँ भूपेश सरकार भी और राहुल जी भी बोलते हैं इसके लिए। आज पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ की सरकार के अनुसार कर्नाटक में हमारा विश्वास किया हमारे केंद्र सरकार ने और राहुल गांधी ने, खड़गे जी ने, उसका प्रूफ देखते हुए हम लोग कर्नाटक जीत रहे हैं। इसका खुशी मिली। किस तरह से देखते हैं सेलिब्रेशन को? ये जीत कांग्रेस पार्टी की जीत के साथ पूरे देश की जनता की जीत है, क्योंकि जिस हिसाब से जो उन्होंने प्रचार किए थे केवल धर्म के नाम से किए थे, विकास के किसी काम नहीं किया। कैसे देखना जीत को? ये कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जीत है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के राहुल गांधी की जीत है और ये हमारे संगठन और हमारे बूथ की जीत है। हाँ जी, किस तरह से देखते हैं जीत को और आप कुछ कह रहे थे अभी? देखिए, ये 5 गारंटी जो कांग्रेस पार्टी ने दी और खड़गे साहब और राहुल जी के नेतृत्व में जहां अन्य प्रांतों में जहां कांग्रेस की सरकार बनी है, जो कहती है कांग्रेस की सरकार वो करती आई है। और हम लोग तो ये हनुमान जी के उपासक लोग हैं और आज शनिवार है, महावीर का वार है, बीजेपी का आज से देखो होगा बंटाधार है। आज शनिवार है, महावीर का वार है, बीजेपी का आज देखो आज से बंटाधार है। और भगवान राम जी ने भी इन्हें समझाया था कि देखो दीवानो ऐसा काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। तो जिन लोगों ने राम जी को और हनुमान जी को बिल्कुल सामने रख करके 40% कमीशन खाने वाली मुंबई जी की सरकार को, उनकी रीति नीतियों को ढकने का प्रयास आदरणीय मोदी जी और शाह जी ने बहुत किया, लेकिन करे क्या? गली गली में नारा गूंज रहा था 40% की सरकार है, 40% की सरकार है। उत्साहित है ममता। पैरोडी और गाने के जरिए कांग्रेस बीजेपी पर वार कर रही है। शुक्रिया आपका फिलहाल इन तस्वीरों के लिए। और अरुण साव, बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव से न्यूज़ 18 ने बात की है। क्या कहना है उनका कर्नाटक के नतीजों पर, रुझानों पर, सुनिए। हमारे बीच सांसद अरुण साव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। हम बात करेंगे। सर, अभी कर्नाटक चुनाव के रुझान आ रहे हैं, बीजेपी वहां पर पीछे जाती हुई दिख रही, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, अभी कर्नाटक विधानसभा के रुझान आए हैं, परिणाम की प्रतीक्षा कीजिए। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अच्छी खासी सीटें कर्नाटक में जीतेगी। सम्मानजनक जीत कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि आपको परिणाम पता था, बजरंगबली बीजेपी के नहीं कांग्रेस के साथ है और जिस तरह से पदयात्रा हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उसका नतीजा है और बीजेपी से मोहभंग हो गया है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर रही है। आज नरेंद्र मोदी जी न केवल देश के सर्वमान्य नेता हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वरन दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित हुए हैं। और कर्नाटक का जहां तक परिणाम है,
मुझे अभी भी उम्मीद है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा होगा और आने वाले समय में जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, निश्चित रूप से वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस तो डूबती हुई जहाज है। क्या कहेंगे, मोह भंग हो गया है, बजरंगबली कांग्रेस के साथ है? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम को काल्पनिक कहा है और उनके अनन्य भक्त बजरंगबली, तो जो देश और समाज के हित में काम करने वाले लोग हैं, जो सनातन का काम करने वाले लोग हैं, उनके पक्ष में होंगे और बजरंगबली और भगवान राम का आशीर्वाद तो हमारे साथ है। अगर कहें कि कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसका परिणाम छत्तीसगढ़ में किस तरह रिएक्शन देखने को मिल सकता है? क्या लगता है कि वापसी आप लोगों की हो पाएगी 2023 में? देखिए, जहां तक राज्य विधानसभा के चुनाव है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां होती है और छत्तीसगढ़ में 4.5 साल से राज्य की कांग्रेस सरकार है। जिस प्रकार से राज्य की कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग को ठगने और धोखा देने का काम किया, जन घोषणा पत्र के एक भी वादे पूरे नहीं किए, पूरे प्रदेश में विकास के सारे काम ठप हैं और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाया, भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, धर्मांतरण का गढ़ बनाया, माफियाओं का गढ़ बनाया, नशे का गढ़ बनाया और हर वर्ग आज राज्य की कांग्रेस सरकार से आक्रोशित है, परेशान है, नाराज है। निश्चित रूप से राज्य की कांग्रेस को, सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। 2023 में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस। और आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर। बीजेपी अब महासंपर्क अभियान चलाएगी। 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान चलेगा। बीजेपी ने विशेष कार्यक्रम जारी किया है। लोगों के घर घर जाएंगे बीजेपी के नेता। केंद्र सरकार की योजना का वो प्रचार करेंगे। बीजेपी ने पदाधिकारियों को ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो बड़ी खबर है रायपुर से। बीजेपी अब पूरे छत्तीसगढ़ में महासंपर्क अभियान चलाने जा रही है। 30 मई से 30 जून तक ये महासंपर्क अभियान पूरे प्रदेश में चलेगा। बीजेपी ने अपना पूरा विशेष कार्यक्रम जारी भी कर दिया और इस कार्यक्रम के तहत लोगों के, वोटरों के घर घर तक बीजेपी के नेता जाने वाले हैं और इस अभियान में केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। रायपुर से बड़ी खबर है। घर के दीवान में महिला की लाश मिली है। पति उसी दीवान पर 2 दिन सोता रहा। बदबू आने पर पति ने पुलिस को सूचना दी। 2 दिन पहले महिला की हत्या की गई थी। पुलिस को महिला के पति पर हत्या का शक है। टिकरापारा थाना क्षेत्र का यह मामला है। न्यूज 18 संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। युगल, क्या ये सस्पेंस है पूरा, क्या बता रही है पुलिस? बबीता साहू का शव है, लालपुर के जो घर है उससे मिला है और दीवान में शव बरामद किया गया है। 2 दिन पुरानी ये शव है वो बताया जा रहा है और आशंका ये भी जताया जा रहा है कि उसके पति ने ही संभवतः उसकी हत्या की है और पुलिस, टिकरापारा पुलिस है, पूरे मामले की जांच है वो कर रही है। बड़ी बात यही है कि उसी दीवान के ऊपर जो संदिग्ध है, उसका जो पति है वो सोया हुआ था। जब बदबू आई तो इसकी सूचना दी है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच है कर रही है। फिलहाल अभी पुलिस को शक है कि जो उसके पति है कीर्तन साहू, उस पर शक है। तो अंदेशा है कि कहीं उसी ने तो हत्या करके शव को अंदर डाल नहीं दिया है। पूरे मामले की जांच पुलिस है कर रही है। लेकिन चौंकाने वाली बात है, जिस बेड के नीचे जो शव था उसी के ऊपर में उसका जो पति है वो सो रहा था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि हत्या किसने की है और हत्या की वजह क्या है। जी शुक्रिया युगल आपका इस जानकारी के लिए। तो शव बेड में अंदर पड़ा मिला और हालांकि पुलिस अब जांच कर रही कि इसके पीछे कौन हो सकता है, किसने हत्या को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस का शक महिला के पति पर ही जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, कोरबा से बड़ी खबर है। 2 ट्रेलरों में भीषण टक्कर हो गई। ओरगा हाटी राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है। ट्रेलर के परखच्चे उड़ गए। केबिन में चालक फंसा हुआ है। पुलिस चालक को केबिन से पुलिस ने निकाला है। गेवरा खदान से कोयला लेकर यह ट्रेलर निकला था।
और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। बालोद में अपहरण के शक में युवक की जमकर पिटाई। चिरचारी गांव में बच्चों को बहलाकर ले जा रहा था आरोपी। ग्रामीणों की नजर पड़ते ही भागने लगा युवक। पूर्वा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीज को बाहर ले जाने पर होगी कार्रवाई। मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन ने जारी की सूचना। जांजगीर चांपा में बाइक से सेल्फी स्टंट करना युवक को पड़ा महंगा। पुल के रेलिंग से टकराकर पुल से गिरा सवार। अस्पताल ले जाने के दौरान तोड़ा दम। जशपुर में कोरवा जनजाति के मजदूर ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। दमे की बीमारी से मृतक था परेशान। गमहरिया की घटना। गरियाबंद के खरीब पथरा में शख्स की हत्या की गुत्थी सुलझी। गोली मारकर की गई थी हत्या। फॉरेंसिक टीम ने कब्र खोदकर निकाली लाश। जशपुर में नदी में नहाने गई 2 बच्चियां पानी में डूबी। गहरे पानी में जाने से हादसा। बगीचा थाने के पसिया का मामला। कोंडागांव शहर में 15 मई से 27 मई तक बिजली आपूर्ति बाधित। विद्युत लाइन में मेंटेनेंस का होगा काम। फीडर लाइन में बंद रहेगी बिजली की सप्लाई। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।